हाय फ्रेंड, मेरा नाम सरफराज अहमद है और आप देख रहे हैं आइज़ल टीवी। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो दुनिया भर में बहुत आम है, जिसको बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी। क्या है टीबी, कैसे फैलती है, इसके सिम्टम क्या होते हैं और इसका इलाज कैसे होता है, सब कुछ बहुत आसान लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा। आप बस मेरी बात को सीरियसली लीजिएगा और आराम से सुनिएगा। टीबी एक ऐसी बीमारी है जो बैक्टीरिया से होती है। सबसे पहली बात, जिस बैक्टीरिया को बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये ज़्यादातर फेफड़े लंग्स को प्रभावित करता है। शरीर के दूसरे हिस्सों जैसे हड्डियाँ, किडनी, ब्रेन, लिम्फ नोड्स आदि को भी प्रभावित मतलब डैमेज कर सकता है या रिजल्ट दिखा सकता है, मतलब इन्फेक्शन। अगर टीबी फेफड़े में है तो उसको पल्मोनरी टीबी कहते हैं। अगर शरीर के दूसरे हिस्से में मतलब बॉडी के किसी दूसरे पार्ट में है तो उसे एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहते हैं। टीबी एक एयरबॉर्न इन्फेक्शन है। जब टीबी से पीड़ित व्यक्ति खांसता या छींकता या बोलता है तो बैक्टीरिया हवा में फैल जाते हैं। इन्हें कोई दूसरा व्यक्ति सांस के साथ अंदर ले ले तो उसे भी टीबी हो सकता है, मतलब कोई चांसेस है 70-30% के ऐसे में। लेकिन टीबी तुरंत नहीं फैलती। एक टीबी मरीज के साथ बहुत समय तक रहने से संक्रमण का खतरा बढ़ता है। मतलब बहुत टाइम तक कि आप अगर किसी टीबी मरीज के साथ रह रहे हैं तो आपको संक्रमण हो सकता है। टीबी के सिम्टम जो है धीरे धीरे बढ़ते हैं, इसलिए लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। और आपको ध्यान रखने वाली बातें क्या है, 3 हफ्ते से ज़्यादा चलने वाली लगातार खांसी मतलब आपको टीबी हो सकता है। खांसी में खून आना तो मतलब आपको हो सकता है टीबी। सीने में दर्द, वज़न कम होना तेज़ी से, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, रात में पसीना आना, हल्का बुखार बार बार आना। अगर ये सिम्टम लंबे समय तक बने रहे तो तुरंत टीबी की जांच करवानी चाहिए। टीबी की पहचान के लिए कई टेस्ट किए जाते हैं। चेस्ट एक्सरे, स्पुटम टेस्ट, थूक की जांच, इससे बैक्टीरिया सीधे पकड़ में आ जाता है। CBNAT नेट, जेन एक्सपर्ट टेस्ट, ये टीबी की पुष्टि और दवा कौन सी काम करेगी या कौन सी दवा खा रहे हैं वो काम कर रही कि नहीं ये भी बताता है। मैनोटेक्स टेक्स एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के लिए CT स्कैन, MRI व अल्ट्रासाउंड व बायोप्सी ये सब किया जाता है। टीबी का पूरी तरह ठीक हो सकती है, बस इलाज पूरा होना चाहिए। भारत में टीबी का इलाज सरकार की ओर से बिल्कुल मुफ्त किया जाता है। आपको पता ही होगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इसका टीबी का इलाज बिल्कुल मुफ्त है, फ्री है। टीबी के इलाज में आमतौर तक की 4 दवाएं दी जाती हैं आमतौर पर: आइसोनाइज्ड INH, रिफामेप्सिन, पैराजिनामाइड, एथाम्बुटोल। लेकिन याद रखें, इन दवाओं और खुराक का ड्यूरेशन हर मरीज के लिए अलग अलग होता है, इसलिए केवल डॉक्टर की ही सलाह पर टीबी की दवा लिख सकता है, वही तभी खाइए आप। डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है और इसका इलाज मैक्सिमम 6 महीने से लेकर 20 महीने तक की चल सकता है। इलाज बीच में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपकी टीबी की पुष्टि हो गई और टीबी का इलाज चल रहा है तो अगर आप इलाज बीच में छोड़ देते हैं टीबी दोबारा हो सकती है। टीबी के दवाओं के प्रति रेजिस्टेंस हो सकता है, इलाज बहुत लंबा और कठिन हो जाता है, इसलिए कंटिन्यूअस आपको दवा रोज़ और टाइम से लेनी चाहिए। टीबी में इलाज के साथ साथ शरीर को भी बहुत मजबूत रखना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए आप हाई प्रोटीन डाइट खाइए। दूध, दही, अंडा, दालें, हरी सब्जियां, साफ़ हवा लीजिए, सनी इन्वायरमेंट, सुबह सुबह की धूप लीजिए। स्मोकिंग, अल्कोहल बिल्कुल ना यूज कीजिए। और स्ट्रेस सबसे बड़ी बात, कोई भी बीमारी हो और अगर आपको स्ट्रेस है तो वो बीमारी जो है ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, इसलिए स्ट्रेस को कम रखें और नींद पूरी लें। टीबी के बचाव के लिए मैं आपको बता देता हूँ, टीबी के मरीज़ के नज़दीक ज़्यादा समय ना बिताएं। खांसी हो तो मास्क पहनें, कमरों को हवादार रखें, बच्चों को BCG वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। टीबी का संदेह हो तो टेस्ट करो, लगवाने में देरी ना करें। टीबी एक गंभीर बीमारी है, लेकिन सही समय पर पहचान और पूरा इलाज करके इसे पूरी तरह ख़त्म किया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो मेरे भाइयों इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हेल्थ अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ना करना भूलें। आइज़ल टीवी के लिए धन्यवाद। बाय बाय, सब खैर, गुड नाइट। रात के 3 बज रहे। अल्लाह हाफिज़।